हरि आवाज ठीक है सभी को? ठीक है सुधा जी। तो हम लोग कल गीता के प्रथम श्लोक में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, उसको देखा हम लोगों ने कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के बारे में अपने पुत्रों के बारे में पूछ रहा है संजय से कि जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं उन्होंने क्या किया, पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यह बात पूछ रहा है। तो मन क्या है, यह धृतराष्ट्र मन ही है जिसमें क्या होता है, अंधकार है, अज्ञान है। अज्ञानतावश हम मोह में फंसे हुए हैं, विकारों में फंसे हुए हैं। लेकिन कभी कभी संयम के माध्यम से हम क्या सच्चाई है उसको देखने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। संजय क्या जवाब देता है, अगले श्लोक में हम देखते हैं कि संजय क्या बोलता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंज्ञा राजा वचनमावृतम्। क्या है, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। ये दुर्योधन कौन है, दुर्योधन, मोह रूपी दुर्योधन, मोह है दुर्योधन। इसी ये प्रमुख है, विकारों में सबसे प्रमुख होता है दुर्योधन। जैसे धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे प्रमुख कौन था, दुर्योधन था। ऐसे ही विकारों में सबसे प्रमुख होता है दुर्योधन। पांडवों की सेना को देखकर, ये पांडव की सेना क्या है, ये सद्गुण है, सद्वृत्तियां हैं, पुण्यमयी प्रवृत्तियां हैं। इनको देखकर जो दुर्योधन है, विकारों का प्रमुख है, जिसके कारण सारे विकार उत्पन्न होते हैं। अगर दुर्योधन नहीं होता तो ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह से ही तो सब उत्पन्न हुआ है, सारी व्याधियों का मूल मोह है। जिस प्रकार से दुर्योधन था, द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। द्रोणाचार्य कौन है, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य। द्वैत का आचरण मतलब क्या है, मैं अलग हूं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। मैं और वो ईश्वर दोनों अलग अलग हूं, इसका भान होना द्वैत का आचरण है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है। वहां उसकी प्राप्ति के लिए क्या होती है, इच्छा मन में आता है, क्या है, अनुराग होता है, तड़प पैदा होती है। तो यह द्रोणाचार्य क्या है, जो ये हमको अनुभव करवाते हैं। कहते हैं द्रोणाचार्य गुरु थे, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। गुरु क्या करता है, दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु हैं। द्रोणाचार्य पांडु के पुत्रों के भी गुरु हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों के भी गुरु हैं, दोनों के गुरु हैं। गुरु का काम क्या है, उस नित्य
सत्ता के लिए प्रेरित करे। यद्यपि बाद के गुरु सदगुरु या योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होते हैं। तो ये द्रोणाचार्य क्या है? द्वैत का आचरण। द्रोणाचार्य है, गुरु है ये। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। दुर्योधन, दुर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वह धन जो दूषित है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। वास्तविक में संपत्ति क्या है? आत्मिक संपत्ति, वो स्थिर संपत्ति है। कबीरदास जी कहते हैं, सीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। सबसे बड़ा रत्न क्या है? यह आत्मिक संपत्ति है, सील। यम नियम का अगर हम पालन कर रहे हैं तो समझिए सबसे बड़ी संपत्ति अपने पास है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। हम इसको भंग क्यों करते हैं? यम नियम का पालन हम क्यों भंग करते हैं? मोह के कारण, लोभ के कारण। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, पुण्य से प्रवाहित सजातीय प्रवृत्तियों को संगठित देखकर, मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। क्या पूछता है, क्या बोलता है द्रोणाचार्य से? पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं चमु व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ए आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। मोह है। और द्रुपद, दूसरी ओर जो सेना खड़ी है जिसमें कौन है? अच्छी वृत्तियां हैं, पुण्यमयी प्रवृत्तियां हैं। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला क्या है? धृष्टद्युम्न। कहते हैं मन दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर दृढ़ संकल्प नहीं है तो हम इन विकारों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर विकारों को बाहर निकालना है, हमारे चित्त में जो विकार हैं उनको बाहर निकालना है, तो हमारा मन क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए। क्या ऐसा कहीं बताया गया है? एक साधक तत्व बोला गया है हठ पर दीपिका में, क्या है वहां पे कुछ ऐसा? साधक तत्व, साधक बाधक तत्व बताए गए हैं। क्या है? कौन कौन से साधक तत्व हैं? छह बाधक: अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जन संगश्च, लौल्यम च। ये छह बाधक तत्व बताया। साधक में क्या क्या चीजें बताई हैं? याद नहीं है किसी को? उत्साह करते हैं।
उत्साहात साहसात, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय। क्या है ये निश्चय? दृढ़ मन है, दृष्टद्युम्न है, यह होना चाहिए। अगर ये पुण्यमयी प्रवृत्तियों में दृष्टद्युम्न नहीं होगा तो हम साधना के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही दृष्टद्युम्न ही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। ये तो हमें दिख रहा है, ये पांडु के पुत्रों की सेना में खड़ा है। अरे ये हमारे भीतर अगर हमारा मन दृढ़ नहीं होगा तो हम अध्यात्म के मार्ग में नहीं चल सकते हैं। साधन कठिन न मन कहूं टेका, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं साधन कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन हो है, ये होनी चाहिए। साधन कठिन नहीं है, यम नियम का पालन कठिन नहीं है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का पालन करना कठिन नहीं है, अभ्यास करना कठिन नहीं है। ये मन की दृढ़ता हमको पीछे खींचती है, आलस्य खींचता है, प्रमाद खींचता है। इसलिए बताया कि यह दृष्टद्युम्न पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। अब देखे सेना का विस्तार। सेना के बारे में फिर बताते हैं। ये सारी सेनाएं हमारे भीतर ही हैं, इनको बाहर कदापि नहीं मानना है, जानना है। ये हमारे भीतर है। देखे दृष्टद्युम्न किस प्रकार से हमारे अंदर में काम, हमारा मन अगर दृढ़ नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने कहा है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपने मन से स्वीकार कर लिया कि हम हार गए तो समझिए हार ही गए, कोई जिताने वाला है नहीं आपको। और अगर आपने मन से स्वीकार कर लिया, आपका मन इसमें दृढ़ है कि मैं जीता ही हूं, तो कोई हराने वाला भी नहीं है। मन ही सारा संसार, मन का ही सारा संसार है। यह जगत मन का ही प्रतिरूप है। तो आगे क्या कहते हैं और सेना के बारे में? अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में महेश्वासा, महान ईश में वास दिलाने वाले महेश्वासा हैं। महान इसमें उस परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले भाव रूपी भीम है, भाव रूपी भीम है। अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं। जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी है, विराट सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा विराट, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति वाला द्रुपद। इसके बाद और सेना का वर्णन कर रहा है। कौन कर रहा है? ये मोह रूपी दुर्योधन बता रहा है। किसको? द्वैत रूपी आचरण को, कि देखिए इस सेना में इतने लोग यहाँ यहाँ खड़े हैं। क्या है? दृष्ट केतुश्चितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। दृष्ट केतु दृढ़ कर्तव्य। दृष्ट केतु क्या है? दृष्टद्युम्न दृढ़ मन था, दृष्ट केतु दृढ़ कर्तव्य है। यह भी पांडु की सेना में खड़ा है। चेकितानः, जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में ही स्थिर करे। चेकितानः काशी राजः, काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित है। कुंती भोजः, कर्तव्य से भव पर विजय। नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार।
इसके बाद युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। और पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा युधामन्यु। तो ये कौन है? ये सद्गुण है, हमारे मन में अच्छी वृत्तियां हैं, इनसे भी वृत्तियां निर्मित होती हैं। हम जैसे आंख से रूप देखते हैं तो दोनों चीजें उत्पन्न होती हैं, बुरी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं। ऐसे ही ये, लेकिन दोनों ही संस्कार निर्मित करने वाली हैं, दोनों ही तरंग उत्पन्न करने वाली है। ऐसी ही सेनाओं में ये इस तरफ जितने लोग हैं ये सब क्या है? पुण्यमयी प्रवृत्तियां हैं। युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। युद्ध क्या है? जो हमारे इन वृत्तियों में, अंतःकरण में जो ये युद्ध चल रहा है उसमें मन के अनुरूप जो धारणा वाला है युधामन्यु है। उत्तमौजा, शुभ की मस्ती सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन, ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता, सबके सब महारथी है। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो दैवी संपद के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। यह मोह ही है जो सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। अगर मोह ना होता तो सजातीय प्रवृत्तियों पर ध्यान ही ना जाता, तो यह मोह मुक्ति का भी कारण बनता है। मोह सकल व्याधि का मूल है और यही होने के कारण हम पुण्यमयी प्रवृत्तियों पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के ये जो सजातीय प्रवृत्तियों के नाम गिनाते हैं, उसके बाद दुर्योधन अपने पक्ष को संक्षेप में कहता है। उधर तो 15-20 नाम बताता है, लेकिन अपने भी पक्ष को भी संक्षेप में कहता है। सोचिए, अगर कोई बाहर का युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा के व्यक्ति बताता है। अपनी शक्ति को हम कम नहीं बताते हैं, अपनी शक्ति को खूब बताते हैं और दूसरे की शक्ति को कम बताते हैं। अगर भौतिकता में युद्ध होता है तो हम अपने आप को ज्यादा मजबूत मानते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? उल्टा ही हो रहा है। यहां विकार कम गिनाए गए। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष की बात कम की गई, दूसरे की ज्यादा की गई। दूसरे के पक्ष में 15-20 लोगों का नाम बताया गया और अपने पक्ष के लोगों को भी बताता है। क्या कहता है? क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान है। केवल 5-7 विकार ही बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान है। तो दुर्योधन पुण्यमयी प्रवृत्तियों को बताने के बाद अपने पक्ष की, अपने सेना के बारे में भी गुरु जी को बताता है। क्या कहता है? अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते।
द्विजोतम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ ले। गुरु से कह रहा है, दूसरी सेना के बारे में तो जान लिया, अपनी सेना में कौन कौन मजबूत लोग हैं इनको भी समझ लो। और ये समझिए, अगर अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो पुण्यमयी प्रवृत्तियां जितनी मजबूत होंगी उतना ही अच्छा है। अब अपनी सेना के बारे में बताता है कि आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनको बताता हूं, उनको कहता हूं। कौन कौन है? बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन आसामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है। गीता में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है। योग सूत्र में वृत्तियों का दो भाग किया गया है, क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ऐसे ही गीता में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, एक दैवी संपद, एक आसुरी संपद। एक संपद में, दैवी संपद में पांडु की पुत्रों की सेना है, आसुरी संपद में धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। अब इन दोनों सेनाओं का गुरु कौन है? दोनों सेनाओं, दोनों के पुत्रों के गुरु हैं द्रोण, गुरु द्रोण गुरु हैं, द्वैत का आचरण है। जब तक हम लेस मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रकृति विद्यमान है, तब तक द्वैत भाव बना रहता है। जब तक हम उस ईश्वर से, कबीरदास जी क्या कहते हैं, खोजत खोजत हे सखी गया, ऐसे करके है ना, गया कबीर हेराए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब हरि है, जब मैं था, जब तक मैं मेरे का भान था, मतलब अलगाव था, द्वैत था, तब तक मैं, वो हरि नहीं मिला। तो जब तक हम अलग हैं उस इष्ट से, उस हरि से, उस साईं से जब तक अलग हैं तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वि पर विजय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। अधूरी शिक्षा ही मतलब हम पूर्णता की ओर कब जाते हैं? जब हमें ये पता चलता है कि हम अज्ञान में हैं। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हमें पता चलता है हम बीमार हैं। जिसको यही नहीं पता होगा हम बीमार हैं, वो डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएगा। हम गुरु के पास, गुरु हमें क्या करता है, उस उस एक तत्व, उस कैवल्य की ओर उन्मुख करता है। हमको जब पता चलता है हम विकारों में हैं, विकार हम में हैं, तो हम विकारों को निकालने के लिए काम करते हैं। गुरु वही काम करता है। यह विकारों का जो प्रमुख है द्रोणाचार्य, विकारों का जो प्रमुख है मोह रूपी दुर्योधन, वो गुरु द्रोण से यही बता रहा है। तो द्वि पर विजय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं है, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। क्या है? विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है? विजातीय प्रवृत्ति के नायक पांडु, ये मोह रूपी दुर्योधन बता रहा है कि हमारी सेना में सेनापति कौन कौन है। तो देखिए, भवान, भवान मतलब आप हैं, भवान का मतलब आप है। भीष्मश्च, भीष्म है, पितामह भीष्म है। कर्णश्च, कर्ण है। कृपश्च समितिंजय, अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्त
शक्तिस्तैव च। सोचिए कितने मजे की बात है। पांडु के पुत्रों की तरफ कितनी सेना थी? 7 अक्षौहिणी सेना थी। और धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरफ कितनी सेना थी? 11 अक्षौहिणी सेना थी। 7 अक्षौहिणी सेना उधर है और उधर महारथियों की संख्या कितना गिना रहे हैं? 15-20। और इधर 11 अक्षौहिणी सेना है, इधर महारथियों की संख्या कितना गिना रहे हैं? 5-7। आधे से भी कम। कह रहा है एक तो आप हैं द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य गुरुजी, आप हैं, एक सेनापति हैं हमारे सेना में। ये द्वैत का भान जब तक बना रहता है, ये क्या है? और द्वैत, द्वंद्व, द्वैत को हम कह सकते हैं द्वंद्व, ये कब समाप्त होता है? योग में कहीं बताया गया है, ततो द्वंद्वान विघातः। ये द्वंद्व विकार है, ये समाप्त होता है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं आसन में स्थिर हो जाओगे तो ये द्रोण, ये द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। ब्रह्म रूपी भीष्म, पितामह भीष्म है। क्या है ये? ब्रह्म है। अरे पितामह है, पितामह है मतलब पूजनीय है। ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है। ये सारे विकार जो उत्पन्न हुए हैं इन ब्रह्म के कारण ही उत्पन्न हुए हैं, अंत तक जीवित रहता है। सारे विकार जब नष्ट हो जाते हैं तब इसकी मृत्यु होती है। देखिए इसलिए पितामह है, समूची सेना मर गई, यह जीवित था। सरसैया पर अचेत था फिर भी जीवित था। यह है ब्रह्म रूपी भीष्म। ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण है, संग्राम विजयी कृपाचार्य है। साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है, प्राप्ति के पश्चात संत भी वही स्वरूप हो जाता है। किंतु साधना काल में, साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। कह रहे हैं अगर हम पके नहीं हैं, साधना में हम स्थित नहीं हुए हैं, अपनी उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, समता अवस्था, स्थित प्रज्ञ की अवस्था नहीं प्राप्त किया है, और उस समय अगर हम कृपा करेंगे तो क्या होगा? नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे सीता ने दया की तो कुछ काल उनको कहां रहना पड़ा? लंका में रहना पड़ा। विश्वामित्र दयार्द हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। इस अवस्था में, व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसलिए कहते हैं कि साधक को साधना काल में दया करने का विधान नहीं है। अगर दया किए तो फंसोगे। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। क्या कहते हैं? छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। रामचरितमानस में कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहां तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणासन्न रोगी भी जी उठेगा।
वह भले ठीक हो जाए, किंतु साधक को उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। करे प्रकृति इतनी लोभ देती, इतनी माया देती है, किसी में उलझ जाओ, इतनी क्षमताएं दे देती है, इतनी विभूतियां दे देती है कि तुम उस कैवल्य की ओर मत बढ़ो, इसी में उलझ जाओ। लेकिन हमें अपने ध्येय को याद रखना होता है। होता नहीं है, एक एक ऐसे ऐसे योगी हैं जिनके पास लाखों लाखों लोग, बीमार लोग जा भाग भाग के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो जो योगी हैं जिनके पास इतनी भीड़ है, वो सब क्या है? विकार है, उनके लिए बंधन बन रहे हैं। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे। एक योगी के अंदर इतनी क्षमता तो आ ही जाती है, वो जो चाहे वो कर सकता है। मरा हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाएगा उसके स्पर्श मात्र से। लेकिन होगा क्या? आज एक व्यक्ति के साथ ऐसा कर देगा, कृपा कर देगा, तो कल जितने घर में मृत्यु होगी सब लाश लेके आ जाएंगे उन्हीं के यहाँ। घाट, शमशान घाट पे जाने के बजाय उन्हीं के पास आएंगे। कोई चाहता है कोई मरे? कोई नहीं चाहता है कोई मरे हमारे घर में। तो जिसके यहाँ, लेकिन मृत्यु तो सत्य है, उसको तो नकारा नहीं जा सकता है, वो तो आनी ही आनी है। तो जैसे ही कोई मरेगा, भागा भागा इनके गुरुजी के पास आएंगे कि गुरुजी शक्तिमान आदमी है, वो तो ठीक कर देंगे। तो इसलिए कह रहे हैं ये क्या है, ये इससे बचना चाहिए। इससे ध्यान में साधना का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा, उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है, तो कृपा का अकेला आचरण ही समिति जय समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। कहा गया है, दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया नहीं करता है तो संत है, और दया नहीं है तो कसाई के समान। और दया करता है तो आफत आती है। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। कौन? क्या बताया? कृपाचार्य, कृपा के आचरण रूपी कृपाचार्य। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अस्वस्थामा है। आसक्ति क्या है? अस्वस्थामा क्या है? आसक्ति है। सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव की आसक्ति है। चार तरह की प्रमुख आसक्तियां होती हैं। ये आसक्तियां ही होती हैं जो हमें दुख देती हैं। कौन कौन सी आसक्ति होती है? तृष्णा के प्रति आसक्ति, कि तृष्णा के प्रति आसक्ति। जैसे वही कुछ लोग, क्या सभी लोग यही कहते हैं, अरे इच्छा नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे? इच्छा नहीं होगी तो हम करेंगे कैसे? इच्छा नहीं होगी तो हम क्या, हम तो फिर बेकार ही हो जाएंगे। अगर सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, जैसे भगवान कृष्ण योग में, भगवान बुद्ध सभी यही कहते हैं कि इच्छाओं को समाप्त करो। और भौतिक जगत में क्या होता है कि आपकी इच्छा कितनी दृढ़ है, जितनी बढ़िया इच्छा, कहते हैं बड़ी इच्छा बनानी चाहिए तब छोटी सी प्राप्ति होगी। तो ये इच्छाएं कहते हैं होनी ही चाहिए, लेकिन ये इच्छाएं रखकर हम क्या करते हैं? अपना बंधन निर्माण करते हैं। तो यह बताते हैं कि इच्छा, तृष्णा के प्रति आसक्ति बहुत खतरनाक है। और लोग कहते हैं कि तृष्णा तो होनी ही चाहिए, बिना तृष्णा के जीवन कहां। जब तृष्णा होती है तो हम कार्य करते हैं। अभी हमको तृष्णा है कि पीएचडी करना है, जेआरएफ करना है, प्रोफेसर बनना है, गाड़ी लेना है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये तृष्णा है। कभी तृष्णा समाप्त होती है? किसी प्रोफेसर के पास जाओ तो वो भी, उसके अंदर भी तृष्णा है, उसके अंदर और 4 कदम आगे की तृष्णा है। अरे अभी हेड बनना है, अभी डीन बनना है, अभी वीसी बनना है, इसके बाद
बीसी के पास जाओ तो उसके पास क्या तृष्णा है, अरे हमें अभी वो बनना है, राज्यपाल बनना है, तृष्णाएं तो है ही। तो ये तृष्णा होनी ही चाहिए, एक प्रकार की आसक्ति होती। दूसरी आसक्ति होती है मैं के प्रति। अरे मैं तो ये हूं, अरे मैं तो सबसे अलग हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं, मेरी बात ही और है, और सबकी बात तो अलग है लेकिन मैं तो अलग ही हूं। ये मैं के प्रति आसक्ति। तीसरी आसक्ति होती है मेरे के प्रति। अरे ये मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये मेरे के प्रति। एक तो मैं के प्रति थोड़ा सा दायरा बढ़ता है तो मेरे के प्रति, और थोड़ा सा दायरा बढ़ता है तो मेरी मान्यता, मेरा दर्शन, मेरे कर्मकांड, जिन जिन चीजों को हम मानते हैं, जिन जिन चीजों को करते हैं, उसके प्रति आसक्त हो जाना। ये चार तरह की आसक्ति होती है। ये अश्वस्थामा भी आसक्ति रूपी ही है, अश्वस्थामा, जिसके कारण यह द्वैत का आचरण रूपी द्रोणाचार्य दुखी होता है, व्याकुल होता है। जब तक अश्वस्थामा जिंदा रहता है, जब तक आसक्ति जिंदा रहती है, तब तक द्वैत का आचरण समाप्त नहीं होता है। जैसे ही आसक्ति टूटती है, महाभारत में देखिए, जैसे द्रोणाचार्य का पुत्र ये अश्वस्थामा मरता है, ये भी समाप्त हो जाते हैं। तो आसक्ति जब तक जिंदा है, चरण बना रहेगा, उस ईश्वर से, उस नित्य सत्ता से दूरी बनी रहेगी जब तक कि आसक्ति जिंदा है। तो सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। ये द्वैत का भान ही आसक्ति पैदा करता है। शस्त्र हाथ में रहते द्रोणाचार्य की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजेय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वस्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वस्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष करें। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। वही काम किया भीम ने। भीम ने हाथी को मार, अरे झूठ तो बोल नहीं सकते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर थे, झूठ नहीं बोलते थे। तो भगवान कृष्ण सुझाव देते हैं, क्या देते हैं? भगवान कृष्ण इष्ट हैं, सदगुरु हैं। अगर सद पुण्यमयी प्रवृत्ति है तो विकारों को नष्ट करने के लिए मार्ग भी दिखाते हैं। क्या होता है? कहते हैं उस सेना में एक हाथी है जिसका नाम है अश्वस्थामा, उसको भीम मारे, और जब वो मर जाएगा तो युधिष्ठिर ये उद्घोष करेंगे कि वो अश्वस्थामा मारा गया। और जब ऐसा उद्घोष सुनेंगे आचार्य द्रोण, तो शिथिल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और उस समय उनका अंत कर दिया जाएगा। तो वही काम भीम ने किया। भीम ने उसको मारा और प्रचार किया कि अश्वस्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वस्थामा मारा गया, वे शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया, वे हताश निश्चेष होकर युद्ध भूमि में बैठ गए और उनका गला कट गया। तो ये जब आसक्ति टूटी तब जाके उनका अंत हुआ। द्वैत का अंत कब होता है? जब आसक्ति टूटती है। जब तक आसक्ति होती है तब तक द्वैत का अंत नहीं होता है। अश्वस्थामा दीर्घजीवी था। अश्वस्थामा बहुत दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। आज बताते हैं कि अश्वस्थामा आज भी जिंदा है। आसक्ति
सही समाज में देखिए आसक्ति किस रूप में सब में व्याप्त है। तो यह आसक्ति अमर है, आसक्ति टूटती नहीं है। यही आसक्ति जब हम खत्म कर लेते हैं तो मुक्ति हो जाती है। आगे बताते हैं अपनी सेना में विकल्प रूपी विकर्ण। विकल्प रूपी विकर्ण है साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं, मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन कौन सी सिद्धियां अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पनाएं विशिष्ट हैं किंतु साधना में भयंकर बाधक है। तो ये बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से विकर्ण रूपी विकल्प हमारे मन में जब साधना की उच्च अवस्था आने लगती है तो यह विकार बन के कैसे आती है। ब्रह्ममयी श्वास ही भूरी श्वासा है, भूरी श्वास स्वा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर जैसे ही हम उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं उसकी प्रशंसा होने लगती है। क्या होती है? अध्यात्म के मार्ग में अभी आप चलना भी शुरू, बस चलना भर शुरू कर दीजिए, आपकी प्रशंसा होने लगती है। अरे क्या बात है, ये तो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सिद्ध हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उसमें क्या है, दिव्य शक्तियां हैं, उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते। मतलब शुरुआत भर कर दीजिए, लोगों का अलग ही भाव हो जाता है। तो ऐसे में अगर जो साधक उस अवस्था को सच में प्राप्त कर लिया है तो उसके पास तो तमामों लोग, हम जेआरएफ निकाल लेंगे, हम पीएचडी कर लेंगे, प्रोफेसर कर लेंगे, उतनी उतनी भीड़ हमारे सामने नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति सिद्ध हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, उसके सामने तो अच्छे अच्छे, यहाँ तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक भी दंडवत होते हैं। तो कितनी बड़ी चीज है। इस आव भाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। यह भ्रममयी श्वास ही भूरी श्वासा है। पूज्य गुरुदेव जी का कथन था, क्या? संसार पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब मंगल है, कल्याण है। दुनिया कहे चाहे कभी न कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना भ्रममयी श्वास है, भूरी श्वासा है। प्रशंसा भूरी भूरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इससे साधना में घटाव होता है, क्षय होता है। और अस्तु भ्रममयी श्वास भूरी श्वासा है। संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम हैं, बाह्य प्रवृत्ति के अंग उपांग हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण साधना के में जो ये क्लिष्ट वृत्तियां हैं, विजातीय प्रवृत्तियां हैं, इनके भीतर कौन कौन सी चीजें होती हैं। अरे महर्षि पतंजलि ने ही शुरू में ही बताया है ना, शुरू में ही बता दिया है कि कितने विघ्न होते हैं। कितने विघ्न होते हैं। जब हम इस मार्ग में चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं,
तो अनेकों अनेक विघ्न आते हैं। और भगवत गीता है, योग सूत्र है, और भी तमाम ग्रंथ हैं, ये सब काम क्या करते हैं? इन विघ्नों से कैसे बचा जाए, इन विघ्नों को कैसे समाप्त किया जाए, इसी का उपाय भर बताते हैं। चलना तो हमें ही पड़ेगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा। कोई गीता कितना भी पढ़ ले, गीता गीता के एक एक शब्दों को समझ ले, गीता के एक एक श्लोक को याद कर ले, कंठस्थ कर ले, क्या वो मुक्त हो गया? नहीं, वो मुक्त नहीं हुआ है। मुक्त होने के लिए उस मार्ग पर चलना होगा। ये तो सिर्फ मार्ग में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने के लिए, मार्ग में हम भटके ना, ये रास्ता दिखाने के लिए धर्म ग्रंथ हुआ करते हैं। ये धर्म ग्रंथ हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हमको भी इस पर चलना चाहिए। ये धर्म ग्रंथ का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि ये हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हमको भी इस पर चलना चाहिए। आगे कहते हैं, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त्वा जीविताः नानाशस्त्र प्रहराणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। मोह कह रहा है, मोह को बचाने के लिए बहुत सी चीजें हमारे सामने खड़ी होती हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं। मोह के लिए, मोह की रक्षा के लिए कितने लोग, कितनी चीजें, कितने विकार अंदर में मजबूती से खड़े हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं। तो देखिए, उधर तो कितने संख्या बताया, कितने नाम बताया, उधर तो बहुत से नाम बताए, और इधर कितने नाम बताया? एक तो भीम, गुरु जी को बोला आप हैं, स्वयं आप। दूसरा भ्रम रूपी भीष्म। तीसरा, फिर उसके बाद किसको बताते हैं? विजातीय कर्म रूपी कर्ण। तीसरा है कर्ण। चौथा है कृपाचार्य। पांचवा है, उसके बाद पांचवा फिर कौन है? तो यही 5-7 ही बताया इन्होंने शायद। हाँ, बस 5 ही गिना के ही शांत हो गया। सोचिए, उधर 7 अक्षौहिणी सेना थी, 20 लोगों के नाम गिनाए। इधर 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो कम से कम 50 लोगों के, कम से कम 10 लोगों के नाम या 20 लोगों के नाम तो गिनाना ही चाहिए था। अरे 15-20 उधर गिनाया था, तो 15-20 अगर भौतिक युद्ध होता तो अपनी सेना और बढ़ा चढ़ा के 40 लोगों के नाम गिनाता। लेकिन अपने में बस 5 ही गिना के बोल रहा है कि और बहुत से सूरवीर हैं, लेकिन वो, और जो मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं। अब आगे बताते हैं, कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर क्या कहते हैं? अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। कितनी महान बड़ी बात कह रहे कि भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। भीष्म, ब्रह्म, ब्रह्म रूपी भीष्म के द्वारा हमारी सेना जो है सब प्रकार से अजेय है, मतलब इसको कहीं जीता नहीं जा सकता है। तो विकार ऐसे ही होते हैं,
ये विकार हमको जीतने नहीं देते हैं। ये विकार अजेय है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। कह रहे हैं उधर का सेनापति कौन है? भीम है, भाव रूपी भीम। तो भाव हमारी, भावना हमारी कैसे होनी चाहिए? भीम के समान। भीम जैसे बलवान था वैसे ही हमारा भाव भी होना चाहिए, तभी हम अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ये सब जो सेनाओं में दिखाया गया कि इनके इनके अंदर में क्या है, धृतराष्ट्र के अंदर में इतनी हाथियों का बल था, भीम के अंदर में 1,00,000 हाथियों का बल था। इसमें कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य कि साधना के मार्ग में हमारे अंदर में बहुत मजबूत भाव होना चाहिए। भाव रूपी भीम, जैसे भीम मजबूत था वैसे भाव भी मजबूत होना चाहिए। और कह रहे हैं विकारों में भीष्म तो भ्रम मजबूत है ही, इतना आसानी से नहीं जीता जा सकता है इसको। और कह रहे हैं भाव को तोड़ना आसान है। व्यक्ति भावित, जो भावना जो देखिए कितना जल्दी व्यक्ति भावित हो जाता है, भावनाओं में बह जाता है। भावनाएं कमजोर हो, भावनाओं को बदलना आसान है, उनको जीतना आसान है। वही बात कह रहा है कि भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे शिष्ट श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपद संपूर्ण पांडव निर्भर हैं। तो दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है। क्या देता है दुर्योधन? कहता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब भीम की ही सब ओर से रक्षा करें, भीष्म की रक्षा करें। देखिए क्या बात कह रहा है कि एक तरफ बोल रहा है भीष्म बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी है, भीष्म के रहते हमारी सेना नहीं जीती जा सकती है। और दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि सभी अपने अपने मोर्चों पर रहे, अपनी स्थिति में रहते हुए आप सबके सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। कितनी द्वंद्वात्मक बात कह रहा है। भीष्म इतना पावरफुल आदमी और उसकी रक्षा करने के लिए अपने ही सेना के लोगों को लगा रहा है कि तू उसकी रक्षा कर। क्या है ये हमारे अंदर में जो विकार हैं, ये भ्रम को टूटने नहीं देते हैं, ये भ्रम को नहीं टूटने देते हैं। ये सब अंतिम समय तक उस भ्रम की रक्षा करते हैं, उस भीष्म की रक्षा करते हैं। अरे तुझे तो अपनी सेना को पांडवों की सेना से लड़ाना है ना, तो तू भीष्म की रक्षा के लिए क्यों उनको खड़ा कर रहा है? अपने ही सेना में भीष्म भी तो लड़ने के लिए ही आए हैं। अगर भीष्म इतना कमजोर आदमी है कि वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता है तो उसको घर भेज दे, उसको घर जाके बैठे, वो युद्ध स्थल में क्या कर रहा है? यदि भीष्म जीवित है तो हम अजेय हैं। उसका कहने का मतलब क्या है कि जब तक भ्रम जिंदा रहेगा तब तक हमको कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए आप पांडवों से ना लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। बात समझ में आ रही है? कितनी इन कैसी बात यहाँ पे गीता तो दिखाई देती है लोगों को। युद्ध बाहर चल रहा है, अगर बाहर युद्ध होता तो भीष्म कहता हटो सभी लोग, हम एक साथ कितने लोगों को मारते थे भीष्म, और वो भीष्म अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। अर्जुन को अपनी सेना इसको
दुर्योधन को अपने सेना के लोगों को लगाना पड़ रहा है कि भीष्म की सभी ओर से रक्षा करो, और जब तक भीष्म जिंदा रहेगा तब तक हमारी सेना अजेय है। कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यदि कोई बाह्य योद्धा नहीं, भ्रम ही भीष्म है, तब तक भ्रम जीवित है, तब तक विजातीय प्रवृत्तियां अजेय हैं। अजेय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ना जा सके, अजेय का अर्थ यह नहीं कि जिसे जीता ना जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। वो है, क्या है? भीष्म। महा अजय संसार रिपु, जीति सकै सो वीर। महा अजय संसार रिपु, जीति सकै सो वीर। रामचरित मानस है। भविष्य में अवसर मिलेगा तो रामचरित मानस पर भी इस तरीके के काम करने की इच्छा है कि यह मानस, हम लोग तो समझते हैं कि तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया है, बस मन राम जी के जीवन का वर्णन किया है। नहीं, हम अपूर्ण सत्य देखते हैं। रामचरित मानस मानस की बात है, और मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो भी अध्यात्म की शुद्ध रूप में बात की है। हम उसको जान ही नहीं पाते। हम तो बस राम के गुणों में, राम की महिमा में, राम के कार्यों में, इसी में बस उनके स्थूल रूप से सच्चाई देखते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध को लोग सीरियल में देखते हैं, वैसे ही रामचरितमानस को भी समाज में दिखाया जाता है। ऐसे ही समाज में देख रहे हैं, लेकिन वो संतों की वाणी में दिखता कुछ है, कहते कुछ है, होता कुछ है, तो वहां यथार्थ रूप में हम नहीं देख पाते हैं। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में क्या दिखाई दे रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण किस प्रकार के युद्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाएगी। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं, शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है, इच्छा का अंत, भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने कहा है। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल एक इसी लिंक से हम लोग जुड़ते हैं। रोज हम लोग इसी लिंक से जुड़ते हैं। ठीक है।